गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास जो होती है उसको एपी से भी डिनोट किया जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ये किस काम आती है, वो आपके इस चैप्टर में है आपके पास। इसके लिए कुछ टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस, जिसको श्रृंखला बोले जाते हैं कि एक सीक्वेंस में नंबर्स को गिवन होना। तो यानी कि सीक्वेंस क्या है, द पैटर्न ऑफ नंबर्स in which all terms are arranged in the form of natural number is called sequence। जैसे कोई भी सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है हमारे पास उसे बोला जाता है, जो नेचुरल नंबर की टर्म्स में आती है हमारे पास। अब ये टर्म्स क्या होती है, जब ये जो नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, ये हर एक नंबर टर्म है। जैसे ये 2 भी एक टर्म है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये टर्म्स बोली जाती हैं। तो टर्म्स क्या है, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट, जो लिस्ट आपके पास नंबर्स की हैं उसको क्या बोला जाएगा, टर्म्स। अब आपके पास आता है एपी। एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है एपी का, द सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर इज कॉल्ड एपी in which the difference of two consecutive terms is equal। इसका मतलब क्या बेटा, सीक्वेंस होना, यानी कि जैसे मैंने लिखी है सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 इस टाइप की। फाइनाइट है या इनफाइनाइट, यानी कि आपके पास जो लास्ट टर्म होगी यहाँ पर, मान लो 2, 4, 6, 8 है, मैंने यहाँ 20 दे दिया, आपके पास लास्ट टर्म अगर गिवन है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर ये लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ओनली आपके पास एंड सो ऑन दे दिया, यानी कि डैश डैश लगा दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी कि लास्ट टर्म आपके पास गिवन नहीं है, उसको एपी बोला जाएगा। और एपी के लिए सबसे मेन बात क्या है, डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होगा, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। जैसे अब मैंने 4 और 2 का डिफरेंस देखा तो 2 है, 6 और 4 का किया तो 2, 8 और 6 का किया तो 2, यानी कि हमारे पास उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस जो है वो डी से डिनोट किया जाएगा बेटा। जो डिफरेंस आप दो टर्म का, मान लो इन दोनों टर्म्स का निकालते हो तो उसको किससे डिनोट किया जा रहा है, डी से। और इसको डिफरेंस को क्या बोला गया यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों बोला गया, क्योंकि सभी में सेम डिफरेंस चलेगा, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोला गया। और कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास डी निकल कर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो कैसे होगा, मान लो आपके पास ये दो नंबर हैं, अब मेरे पास हमेशा डी जो निकाला जाएगा बेटा, डी का फॉर्मूला a2 माइनस में a1 होगा, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। या हम ये, जैसे अब हमने इन दोनों का डिफरेंस किया तो a2 माइनस में a1, अगर हम सेकंड निकालते हैं तो a3 माइनस में a2। ये क्या है हमारे पास, a1 a2। एपी की जो सीरीज होती है वो फर्स्ट टर्म जो हमारी बनती है, जैसे मैंने यहाँ कोई भी टर्म ले ली, मैंने यहाँ जैसे 2, 4, 6, 8 ही ले रखी है, 10 आगे मैंने एंड सोन ले लिया, तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास होगा वो किससे डिनोट होगा, a1 से। सेकंड टर्म को बोला जाएगा बेटा a2, थर्ड टर्म को क्या बोला जाएगा, a3, और 8 को क्या बोला जाएगा, a4। जैसे इसी तरह से a5 हो गया, a6, और लास्ट टर्म जो हमें गिवन है तो वो an होती है। अगर नहीं है तो हम इसको फाइंड करेंगे। अब an को फाइंड करना है, यानी कि लास्ट टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म को फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट टर्म को फाइंड करने का। जब हम क्वेश्चंस करेंगे जब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो हमारी सीक्वेंस दी होगी उसको फर्स्ट जो हमारे पास नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म बोली जाएगी, उसको ए से भी डिनोट किया जा सकता है या a1 भी लिखा जा सकता है। लेकिन जो सेकेंड टर्म होगी हमेशा a2 होगी, थर्ड टर्म हमेशा a3, फोर्थ जो होगी वो a4। इसी तरह से हमारी a5, a6 की जितनी भी टर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। अब वही चीज़ है, a1 हमारे पास मैंने बोला फर्स्ट टर्म, तो a1 जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी वही की वही बोली जाती है बेटा। सेकंड टर्म जो है उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगर मुझे यहाँ a2 निकालना है तो यानी कि n की वैल्यू क्या है, 2, तो a प्लस 2 माइनस 1 डी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 किया तो 1 डी, यानी कि सेकेंड टर्म हम निकालते हैं तो वो क्या बन जाएगी, a प्लस डी। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो आपके पास इसी से, जैसे n के प्लेस पर 3 है तो n के प्लेस पर यहाँ 3 रखोगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 2d। इसी तरह फोर्थ निकालोगे तो a प्लस 3d। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि सेकंड टर्म जो होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म जो होगी a प्लस 2d, फोर्थ जो होगी हमारे पास इसी तरह से चलती जाएगी, यहाँ 3d।
जब हमारे पास लास्ट टर्म n टर्म निकालनी होती है तो a प्लस एन माइनस 1d। ये कुछ टॉपिक थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज के। जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करेंगे जब हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे आपके पास गिवन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and common difference D are given as follows। A क्या है आपके पास, जैसे फर्स्ट पार्ट गिवन है A इक्वल टू 10 और D क्या है 10। A का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसने बोला when the first term is A। A क्या है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो D है वो भी क्या है 10। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बोला गया कि इसकी फर्स्ट 4 टर्म निकालो। तो हमें पता है A1 हमारे पास A होती है, A2 हमारे पास क्या बताई मैंने A प्लस में D, क्योंकि अब 1D बन जाता है, और A3 क्या हो जाएगी आपके पास A प्लस में 2D, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी A प्लस में 3D। यानी कि हमें ये टर्म्स फाइंड करनी है। इसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। फर्स्ट टर्म A है तो A क्या है आपके पास 10, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई 10। जब हमने सेकंड टर्म निकाली तो A प्लस में D, A कितना है आपके पास 10 और प्लस में D कितना है 10, तो ये कितनी आ गई आपके पास 20। सेकंड टर्म 20 आ गई। इसी तरह से थर्ड निकालने है। A का हमारे प्लेस पर क्या रखोगे 10 प्लस में 2D का मतलब हो गया 2 इंटू D कितना है 10। जब हमने इसको सोल्व किया 10 2 ज़ा 20 प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 30। इसी तरह 4 टर्म हमने निकालनी है तो A के प्लेस पर 10 आ गया, प्लस में 3 इंटू D यानी कि 10। तो इसको सोल्व किया 10 3 ज़ा 30 प्लस 10 किया तो कितनी आ गई हमारे पास 40। अब हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बोली गई थी तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास ये आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स इज, या 4 टर्म्स ऑफ AP हमारे पास क्या आ गई 10 20 30 और 40। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट जैसे आपको गिवन है A आपके पास क्या गिवन है -2 और D क्या गिवन है 0। अब इसी तरह इसको करना है बेटा। फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 से डिनोट है जो कि क्या होती है A। सेकंड टर्म क्या होगी A प्लस में D, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस में 2D, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी A प्लस में 3D। देखो 4 निकालनी है, 5 होती तो 5 मतलब A प्लस 4D हो जाता। 10 निकालनी थी तो 10 क्या बन जाती A प्लस 9D। अगर 20 निकालनी है तो A प्लस 19D, यानी कि एक हमारे पास n-1 है तो 1 माइनस हो जाता है इस वजह से। अब हमें ये 4 टर्म निकालनी है तो A के प्लेस पर क्या है -2। अब A प्लस D यानी कि सेकेंड टर्म A प्लस D, तो -2 प्लस में D कितना है 0, तो हमारे पास क्या आ गई -2। इसी तरह थर्ड टर्म निकालनी है तो A के प्लेस पर क्या रखा -2 प्लस में 2 इंटू में D कितना है 0, तो 0 के साथ में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 हो जाता है। ये तो 0 बन गई, बचा क्या हमारे पास -2, तो ये भी कितना आ रहा है -2। इसी तरह 4 टर्म निकालनी तो 4 टर्म के लिए भी A क्या है -2 प्लस में 3 इंटू D कितना है 0, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, तो वही चीज आ गई हमारे पास -2। यानी कि हमारे इस चारों के चारों टर्म्स क्या आ रही है सेम। तो यहाँ पर भी वही चीज दिखानी है। हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या बन जाएगी -2 और -2। यही आंसर आपका लिखा जाएगा बेटा। इसी तरह से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या गिवन है बेटा A इक्वल टू 4 और D कितना गिवन है -3। अब वही चीज हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो क्या होगा A1, जिसको हम क्या बोलेंगे A। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस में D, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस में 2D, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी आपके पास A प्लस में 3D। A का हमारे पास फर्स्ट टर्म A है तो वो एज इट इज 4 ही आ गई। सेकंड टर्म में कहता है A प्लस D, यानी कि A हमारे पास 4 है और प्लस में D कितना है -3। अब यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं तो हमें एक साइन रखना है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 3 कितना आ गया 1। इसी तरह से आगे थर्ड टर्म निकालनी है तो हमारे पास हो जाएगा A यानी कि 4 प्लस में 2 इंटू D कितना -3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस में 6, क्या टर्म आ गया माइनस में 2। इसी तरह फोर्थ टर्म निकालनी है तो A के प्लेस पर 4 आ गया, प्लस में 3 इंटू D कितना है -3। अब इसको भी सोल्व करेंगे हम। 4 प्लस में
3 3 ज़ा 9 यानी कि माइनस में 9 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 9 कितना आ गया माइनस का 5, यानी कि फर्स्ट टर्म तो 4 है, सेकंड टर्म 1 है और थर्ड टर्म क्या आ गई -2 और फोर्थ टर्म क्या आ गई -5। तो हमारी फोर्थ जो टर्म है हमारे पास वो लिखी जाएंगी 4 1 -2 और -5, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है आपके पास। फोर्थ पार्ट के लिए आपके पास है a इक्वल टू -1 और d क्या है 1/2, और वही चीज हमें यहाँ 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो a फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी a, सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस में d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस में 2d और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस में 3d। हमें इसको भी इसी तरह से फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म का तो आपका पता लग रहा है a का प्लेस पर क्या रखा गया -1। इसी तरह से सेकंड टर्म है a के प्लेस पर क्या आ जाएगा -1 प्लस में d कितना है 1/2। अब इसको सोल्व करना है बेटा, इधर 1 लगाया, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, अब इधर किया तो माइनस का 2 प्लस में 1, यहाँ कितना आ रहा है माइनस प्लस माइनस, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/t, माइनस का 1/2 आ गया, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास क्या निकल गई माइनस का 1/2 आ गया। थर्ड टर्म हमें इसी तरह से फाइंड करनी है, a के प्लेस पर क्या रखा जाएगा -1 प्लस में 2 इंटू डी कितना है 1/2। अब ये मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास माइनस का 1 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हम इसको कैंसिल कर देते हैं, आंसर इज 0, यानी कि थर्ड टर्म हमारी क्या निकल रही है 0। इसी तरह से फोर्थ टर्म जब हम निकालेंगे तो हमारे पास a के प्लेस पर क्या रखोगे -1 प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। इसको सोल्व किया, माइनस का 1 प्लस में 3/2 आ गया। अब इसका भी एलसीएम लेना बेटा आपको, 2 एलसीएम आ गया तो माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस में 3, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसलिए कितना आ गया 1/2। आपके पास इधर आपके पास फोर्थ टर्म क्या निकल कर आई 1/2। अब हमें यहाँ पर चारों टर्म्स लिखकर आंसर बताना है, तो माइनस का 1 फर्स्ट टर्म आ रही है, सेकंड टर्म क्या निकल कर आई आपके पास यहाँ पर माइनस का 1/2 और थर्ड टर्म क्या निकल कर आई आपके पास 0 और फोर्थ टर्म क्या निकल कर आई 1/2। यही आपका इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है बेटा a इक्वल टू माइनस का 1.25 और डिफरेंस हमके पास क्या गिवन है माइनस का 0.25। अब वही है फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी a1 हमारे पास क्या होगी a, यानी कि माइनस का 1/25। फर्स्ट टर्म तो यही की यही आ गया आपके पास। अब सेकंड टर्म है हमारे पास a प्लस में d, यानी कि a क्या है आपके पास माइनस का 1.25 प्लस में आपके पास d कितना है माइनस का 0.25। जब आपने किया माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 1.25 और माइनस का आ गया 0.25। माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस, तो यानी कि साइन तो माइनस का रहेगा, लेकिन इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ रहा है 1.50। ये सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह से थर्ड टर्म निकालोगे a प्लस 2d करके, a कितना है माइनस का 1.25 प्लस में 2 इंटू डी कितना है 0.25। जब इसको सोल्व करोगे आप तो माइनस का 1.25 आ गया आपके पास, और जब इधर किया आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 से 2 5 10 और 2 2 4 5, यानी कि हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म भी आपके पास a प्लस 3d, जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 1.25 प्लस में 3 इंटू माइनस का 0.25, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ गई बेटा, सेकंड टर्म ये आ गई, थर्ड टर्म ये आ गई और फोर्थ टर्म ये चारों ही टर्म आपका आंसर होगी। आज आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।